सभी को अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। वीडियो जो है MIM पार्टी से रिलेटेड वीडियो है, जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज तक में अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू देते नज़र आ रहे हैं, जो कि इंटरव्यू 3rd डिग्री इंटरव्यू जो होता है उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब अंजना ओम कश्यप के सवालों के जवाब बेबाकी से देते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दाढ़ी को लेकर एक अहम बात करी और लोगों को बताया कि किस तरीके से हम दाढ़ी छोड़ेंगे, दाढ़ी हम रखेंगे, सिर पे हम टोपी पहनेंगे। आइए हम सुनते हैं पूरा इंटरव्यू, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, आजकल आपकी ज़ुबान में और आपके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की ज़ुबान में कोई फ़र्क नहीं दिखता है। एक वक्त था जब आप चेहरा थे AIMIM की और वो ज़ुबान थी। अब लगता है आवाज़ और ज़ुबान, चेहरा और ज़ुबान एक हो गई 2019 की वजह से। नहीं, ज़बान वही है, पुरानी ज़बान है, मेरी सोच भी वही है। आपको ऐसा क्यों लगता है मुझे नहीं मालूम। मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मजहब की खुलकर बात करते करते अब आप परिवर्तन की भी, धर्म परिवर्तन की बात करने लगे हैं, दाढ़ी छोड़ने की बात करने लगे हैं। मतलब जरा सा जो पर्दा पहले रखते थे हटा दिया है साहब। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वो स्पीच जो है ना, आप उसको समझे नहीं। ये बताइए कि उर्दू में किरदार किसको कहते हैं, कैरेक्टर, सच्चाई किसको कहते हैं, ट्रुथ। मैंने कहा कि हम अपने किरदार से और सच्चाई से आपको दावत देंगे। अब इसमें फोर्सिबली कहाँ है? तो अफसोस ये है कि वो जो न्यूज़ एजेंसी ने जो तर्जुमा किया, उन्होंने इस अल्फाज को खा लिए। वो स्पीच आज भी है मेरी, मैंने बाद में उसको रीट्वीट किया, उस पर हमारे को बताया कि भाई इसमें लफ्ज़ किरदार और लफ्ज़ सच्चाई का इस्तेमाल है। अब अगर उसको वो खा लेंगे और आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं क्या। ऐसे भाषण क्यों देते हैं सर जिस पर सफाई देना पड़े? आजकल आप भाषण नहीं भड़काते हैं। ना, कहाँ भड़काते हैं? मेरा काम भड़काना नहीं, मेरा काम एक सोच देना है और भाषण देना ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा राइट है और मैं बोलूँगा। अब इसको तोड़ मोड़ के, या फिर अगर आप उर्दू नहीं समझ रहे हैं तो इसका जिम्मेदार मैं कैसे? क्या ये सवाल इसमें शामिल है? मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप महत्वाकांक्षी बहुत होते चले जा रहे हैं राजनीति में। दूसरा आरोप आप कहते हैं, आपके अंदाज में बोलूं अगर आपकी इजाजत हो, हम दाढ़ी और छोड़ेंगे, वो काटेंगे तो हम इसको और छोड़ेंगे। बिल्कुल। ये भड़काने क्या उनको भी छोड़ने पर मजबूर कर देंगे? बिल्कुल। इसका मतलब क्या है? आप कहते थे कि मोहन भागवत अगर छुरा दिखाएंगे तो वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। बिल्कुल। अब आप भी वही करना चाहते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंसान को ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर जाकर उसकी दाढ़ी काट देना और उसको बोलना कि तू पाकिस्तानी है, ये कौन सी बात है बताइए? दाढ़ी छोड़ना तो मेरा एक फंडामेंटल राइट है। और अगर ये लोग ये हरकत क्यों कर रहे हैं कि डर पैदा किया जाए मुसलमानों में, डर पैदा किया जाए कि तुम अपनी इस्लाम की जो मुसलमानों की जो तुम्हारी शनाख्त है, जो संविधान हमको देता है, वो भूल जाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे कोई मेरी दाढ़ी को काटेगा मैं फिर छोड़ूंगा। उसी डर को आप एनकैश करके अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। हरगिज़ नहीं, मैं तो डर दूर कर रहा हूँ। कैसे? ये कहकर उन लोगों को, और जो लोग दूसरों को भी दाढ़ी छुड़वाओ। देखिए, क्या मोदी दाढ़ी नहीं है मोदी के पास, क्या करेंगे उसको? निकाल देंगे क्या? लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि हम उनको भी दाढ़ी छुड़वाएंगे। किसको छुड़वाएंगे? मैंने ये कहा कि जो लोग हमारी दाढ़ी इसलिए काट रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम दाढ़ी छोड़ेंगे, गर्दन काटेंगे भी तो इस्लाम पे रहेंगे और हमारे किरदार से और सच्चाई से। उनको कौन है सर? वो यही संघ परिवार के लोग। मतलब आप दूसरे धर्म के लोगों को ये दाढ़ी नहीं, छुड़वाएंगे? देखिए, हिंदुत्व में और हिंदू में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, मैं हिंदुत्व के लोगों से कह रहा हूँ कि हम अपनी सच्चाई से और हमारे किरदार से। कैसे पहचान होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये लोग भड़क गए, आपकी बातों में आ गए, कल को किसी के जो आपके भाषण में आते हैं। अरे सर, अपना अंदाज तो देखिए भाषण देते हैं। मैडम देखिए, वो वैसी जी बिल्कुल अलग होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल देखिए, इखलाक को मारा गया, कासिम को मारा गया, रकबर को मारा गया, जुनैद को मारा गया, मोहसिन को मारा गया, पेलू खान को मारा गया। कौन सा रिएक्शन हुआ? हाल में कहा कि सेक्युलरिज्म आपको एक गाली समझ में आती है, जो भारत के संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, जिसके बलबूते 17 करोड़ मुसलमान इस देश में रहते हैं, वो आपको गाली लगने लगी है। क्या वजह है? इसलिए कि जो संविधान में लिखा हुआ है, हम उसकी मतलब को, उसकी रूह को समझे ही नहीं है। और सेकुलरिज्म का मतलब ये बना कर रख दिए कि मुसलमान जो है सेकुलर नाम निहाद सेकुलर पार्टी गुलामी करे।
सेकुलरिज्म का मतलब ये तो नहीं है ना मैडम कि हिंदुस्तान की लोकसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत है उसमें से 4% मुसलमान जीत के आए। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये किसकी गलती है? गलती तो इन सेकुलर पार्टीज की है, दूसरे पार्टीज की है। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि बीजेपी एक मुसलमान को टिकट ना दे गुजरात में, कर्नाटक में, यूपी में। सेकुलरिज्म का हरगिज मतलब तो ये नहीं है कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मंदिरों को जो और मस्जिद को ना जाए। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये नहीं है कि आप आरएसएस के हेडक्वार्टर पर जाकर जो मुसलमानों को सांप कहता है उस आदमी को आप बाजू लाकर अपने इफ्तार दावत में बिठा लेते हैं। मेरा मकसद सेकुलरिज्म को हमको इस्तेमाल किया गया। अगर आज सच्चर कमेटी अगर जो सच कह रही है तो झूठी है क्या? वो सेकुलरिज्म की वजह से। मोदी से बड़े दुश्मन राहुल हो गए हैं क्या आजकल? दोनों उतने बराबर हो चुके हैं क्योंकि दोनों भी हिंदुत्व आप आ चुके हैं। आजकल मजाक बड़ा उड़ाते हैं आप राहुल गांधी का। क्यों? अरे भाई मैं मजाक क्या उड़ाता हूँ उनका? आपने अगर कहा कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाके गले मिल जाते हैं तो मैं क्या करूँ? क्या होगा अगर ऐसी नौबत आएगी कि कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियां मिलकर 2019 में सरकार बनाने की नौबत में आ जाए और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार स्वीकार कर लिया जाता है? मैं आपको सुनाता हूँ। मैं जब निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में पढ़ता था तो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चरर थे। हम ज़्यादा पढ़ते नहीं थे, कैंटीन पे ज़िंदगी गुजारते थे हमारी। वो एक दिन पकड़ कर लेकर गए हमको, लेक्चर में बिठाए और बिठाकर मुझसे पूछे बोलो इंडियन डेमोक्रेसी क्या है। बोला सर आप रहने के बाद हम क्या बोलें। बड़े खुश हुए वो। उन्होंने मुझसे कहा कि सुनो इंडियन डेमोक्रेसी ये होती है, इंडियन डेमोक्रेसी स्वयंवरा की तरह है। कभी कभी वो जाकर किसी के बेकार आदमी गले में फूल का हार डाल देती है, तो वो इंडियन डेमोक्रेसी है। बेकार आदमी है राहुल गांधी? मैं बेकार नहीं कह रहा हूँ। इंडियन डेमोक्रेसी हो सकता है, आवाम का फैसला हो, कोई बन जाए। आपको लगता है विपक्ष को रिप्लेस कर देंगे, राहुल गांधी को हटा देंगे, मोदी वर्सेस ओवैसी एक दिन लड़ाई हो जाएगी? मैडम मैं किसी को रिप्लेस करने नहीं आया हूँ। मेरी लड़ाई पूरी संविधान के फंडामेंटल राइट्स की है। मेरी लड़ाई इंसाफ की है और मैं वो चाह रहा हूँ मुझे मिले। देखिए किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 3rd डिग्री इंटरव्यू हुआ है उसमें अंजना ओम कश्यप के जिस तरीके से सवालों के जवाब दिए हैं बेबाकी से, उसमें आप भी देख रहे हैं किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अंजना ओम कश्यप के सवालों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी बात को रखा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।